Hello, dear students of class 5th. Assalamu alaikum. I am your English teacher John Mohammed and I welcome you once again in our today's English class. Dear students, today we are going to read a lesson by the name of You Are Old Father William. Yes, the name of the lesson is, as you can see it on your screen, the name of the lesson is, I am encircling the name, You Are Old Father William, and this lesson is there at page number 43 of your English textbook. तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 पर एक लेसन है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है यू आर ओल्ड फादर विलियम। वो लेसन पढ़ने जा रहे हैं। द मीनिंग ऑफ दिस यू आर ओल्ड फादर विलियम इज़, क्या आप बूढ़े हो फादर विलियम। दरअसल ये एक कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है एक नौजवान या एक छोटे लड़के के दरमियान और एक बुज़ुर्ग आदमी के दरमियान। वो आपस में बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये जो नौजवान है वो इस बूढ़े आदमी से, बुज़ुर्ग आदमी से बार बार ये इसरार कर रहा है, इस बात पर जोर कर रहा है, दे रहा है कि आप बूढ़े हो। उसको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई the title of the lesson is You Are Old Father William. So this is actually that young boy who keeps saying this thing to this old man whom he calls as Father William. तो ये एक बुज़ुर्ग को फादर विलियम यहाँ पर कहते हैं। फादर विलियम से पुकार रहे हैं उनको। चलिए लेसन शुरू करते हैं। चलिए मैं पढ़ूँगा। तो इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को इसी सेम पेज नंबर पर खोलिए, अपने सामने रखिए, सो दैट यू कैन फॉलो मी वाइल आई विल बी रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। आप भी पढ़ेंगे आप मेरे साथ साथ, ताकि आपको बाद में ना कोई डिफ़िकल्टी ना हो जाए पढ़ने में। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। आई विल शो यू बाय यूजिंग दिस पॉइंटर। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। You are old. You are old, Father William. Father William, the young man said. Once again, you are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. Sorry. You are old, Father William, the young man said. ये जो वहाँ पर जवान लड़का बैठा हुआ है, इस फादर विलियम के सामने ये आपस में बातचीत हो रही है और ये मुखातिब हो रहा है, कह रहा है फादर विलियम से। ये छोटा लड़का है या जवान लड़का, ये फादर विलियम से कह रहा है यू आर ओल्ड, क्या आप बूढ़े हो फादर विलियम, आप बूढ़े हो। द यंग मैन सेड, इस जवान आदमी, जवान लड़के ने कहा, एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और ये उसको एहसास दिला रहा है कि और आपके जो बाल है, योर हेयर हो गए बाल, दे हैव बिकम, वो हो गए हैं अब वेरी वाइट, काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं। बालों का सफ़ेद होना जैसे उम्र बढ़ने की एक निशानी होती है, मतलब उम्र बढ़ते बढ़ते बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये यंग मैन जो है, यंग बॉय जो है, वो फादर विलियम को एहसास दिला रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो या आप बूढ़े हो चुके हो, बिकॉज योर हेयर हैव बिकम टू और वेरी वाइट नाउ। और उसके बाद वो कहना चाहता है और कुछ, वो देखते हैं। एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड। देखते हैं फादर विलियम क्या करता है, किस बात पर ये यंग मैन उसको ये ऐसा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए हो। ये यंग मैन अब ही गोज ऑन सेइंग, वो कह रहा है अब, एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, आप बूढ़े हो गए हो, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, बट सिटल, एंड येट हो गया फिर भी, यू इंसेसेंटली, आप बिना रुके, स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो जाते हो। वो सिर को नीचे रख के अपनी टांगे ऊपर करके खड़ा होता है। वो दरअसल ऐसा करता होगा, इसलिए
अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ फादर विलियम कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। हाँ, यहाँ फादर विलियम ने उल्टा अपने आप को खड़ा किया है सिर के बल। तो यंग मैन उसको, ये जो जवान लड़का है, ये फादर विलियम को यही बात समझा रहा है कि आप बूढ़े हो गए, आप फिर भी इंसेसेंटली बिना रुके स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो जाते हो, जो छोटे बच्चे यूजुअली करते हैं। छोटे बच्चों की ये आदत होती है, छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं कि सिर के बल खड़े होना, टांगे ऊपर करके। लेकिन ये चूंकि बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं दरअसल, तो इसीलिए जो यंग बॉय है, यंग मैन है, उसको ये अजीब सा लग रहा है कि फादर विलियम फिर भी ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके बाद, डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट। अब फादर विलियम से कह रहा है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं एट योर एज कि आपकी उम्र में इट इज़ राइट, ये करना ठीक है। ये छोटा लड़का जो है, छोटा जो यंग मैन है, जवान आदमी जो है, वो सवाल कर रहा है कि आप इस उम्र में ये करना ठीक है क्या, फादर विलियम से। अब फादर विलियम की बारी आ रही है, बिकॉज आई इनिशियली सेड दैट देर इज़ ए कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द टू पीपल, बिटवीन ए यंग मैन, यंग बॉय एंड ए वेरी ओल्ड मैन। कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है आपस में। तो अब फादर विलियम की बारी है, देखते हैं व्हाट ही सेज नाउ। अब वो क्या कह रहा है। अच्छा, फादर विलियम कह रहा है कि इन माई यूथ, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। हाँ, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो यंग बॉय है, यंग मैन है, ही इज़ एक्चुअली सन ऑफ फादर विलियम, वो फादर विलियम का बेटा है। यहाँ पता चलता है कि वो उसका बेटा है, सन हो गया बेटा। तो फादर विलियम रिप्लाई कर रहा है, ही इज़ रिप्लाइंग टू हिज सन, वो जवाब दे रहा है कि इन माई यूथ, जब मैं जवान था, जब मैं जवान था, जब मेरी जवानी थी, मतलब मेरी जवानी में मैं क्या करता था। फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन, उसने अपने बेटे को अब जवाब दे रहा है, क्या कर रहा था अब पता चलेगा। आई फियर्ड, फिर से रिपीट करता हूँ, इट माइट इंजोर द ब्रेन, कि मुझे डर होता था कि ये शायद ऐसा करने से, उल्टा लटकने से, सिर के बल खड़ा होने से शायद मेरे दिमाग में कोई चोट लग सकती है। क्योंकि सिर पर प्रेशर आ जाता है जब हम सिर के बल खड़े हो जाते हैं, उल्टे जब हम लटकते हैं, जैसे टांगे ऊपर करके सिर नीचे करके खड़े हो जाते हैं, तो उससे मुझे लगता था कि आई फियर, मुझे डर था इस चीज़ का, एहतमाल था कि इससे मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में इंजोर, इट माइट इंजोर, ये मुझे ज़ख्म ना दे, ये मुझे चोट ना पहुंचाए मेरे दिमाग को, ब्रेन हो गया दिमाग। उसके बाद, बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। बट नाउ, लेकिन अब, चूंकि तब से बहुत अरसा हुआ, बहुत टाइम हुआ, बहुत साल गुजरे, जब ये जवानी में ऐसा करता था तब से वो करता आ रहा है। बट नाउ, इसीलिए अब क्या है, दैट आई एम परफेक्टली श्योर, मुझे अब पूरा यकीन है। परफेक्टली श्योर, श्योर हो गया यकीन होना, परफेक्टली श्योर हो गया पूरा यकीन है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आई हैव नन, मुझे कोई चोट नहीं लगी है जब मैं जवानी में ये सब करता था। तो इसीलिए क्या, वाई आई हैव नन, वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, सो दैट्स वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, इसीलिए मैं इसको अब बार बार करता रहता हूँ। तो मुझे शक जो मेरा था वो दूर हो गया है, मुझे अब यकीन है कि इससे कोई चोट दिमाग को नहीं लगती है। तो दैट्स वाई आई कीप इट डूइंग अगेन एंड अगेन, या आई डू इट अगेन एंड अगेन, मैं इसको बार बार करता जा रहा हूँ। उसके बाद अब फिर से बारी आ रही है, एज ए सेड इट्स ए कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द टू पीपल। फिर से अब बारी आ गई उसके बेटे की, यंग मैन की। यू आर ओल्ड सेड द यूथ। अब फिर से, अच्छा, ऊपर हमने यूथ पढ़ा था, इन माई यूथ हमने पढ़ा था, यूथ जवानी को भी कहते हैं। तो यूथ एक जवान को भी कहा जाता है कभी, यूथ जवानी को भी कहते हैं। एट दैट टाइम इट्स अ नाउन, वहाँ पर ये नाउन इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर ये यूथ जो है एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, एक जवान को कह सकते हैं, हम जवान को भी कह सकते हैं, वहाँ पर जवानी को भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इन माई यूथ, मेरी जवानी में, वहाँ पर ये जवानी की बात हो रही थी। अब यहाँ पर यू आर ओल्ड सेड द यूथ, अब ये यूथ जो है, ये जवान जो है, यंग मैन या यूथ यहाँ पर सेम है। उसने कहा, फिर से कहा, फिर दोहराया कि आप बूढ़े हो। एज आई मैंशन बिफोर, एज आई मैंशन बिफोर, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया, जिक्र किया इस बात का कि आप बूढ़े हो गए हो। अब ये फिर कुछ आर्ग्यूमेंट देगा कि आप
उसको समझाने की कोशिश करेगा कि आप बूढ़े हो गए हो। जैसे कि पहले उसने एक आर्गुमेंट दिया था इन सपोर्ट ऑफ हिज व्हाट ही थॉट, कि जो वो सोच रहा था कि वो बूढ़ा है, उसके सपोर्ट में उसने एक आर्गुमेंट दिया था कि उसके जो है फादर विलियम के बाल जो है दे हैव टर्न वाइट, दे हैव बिकम वाइट, वेरी वाइट, वो बहुत ही जो है ना सफ़ेद उनका रंग हो गया है। तो उससे पता चलता है कि वो बूढ़ा हो गया। अब ये और एक आर्गुमेंट देगा यहाँ पर इन सपोर्ट ऑफ व्हाट ही बिलीव्स, कि वो जो बिलीव कर रहा है कि वो बूढ़ा है, तो उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट देखेंगे हम। एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट फिर आ रहा है, एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, आप बहुत, अब ये फादर विलियम से मुखातिब हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बहुत मोटे हो गए हो। अनकॉमनली फैट मतलब एक तो अनकॉमनली फैट हो गया, जैसे वो बूढ़, जैसे कोई उम्र रसीदा इंसान जब वो थोड़ा सा मोटा होता है तो उसकी जो है, उसकी जो शेप होती है, शक्ल होती है, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मतलब एक जवान की तरह, अगर वो जवान की तरह उसकी बॉडी जो है दिखती नहीं है बाद में, तो उसका मोटापा जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, कहीं जैसे पेट निकलता है ज़्यादा बाहर। तो उस हिसाब से उसको कह रहा है कि आप अनकॉमनली फैट हो गए हो, यूनिफॉर्मली नहीं, मतलब सारी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली जहाँ जहाँ फैट होना चाहिए, इंसान मोटा होना चाहिए, जो है जहाँ जहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, आपकी कई खास जगहों पर ग्रोथ हो रही है, आप मोटे हो रहे हो, तो उससे पता चलता है कि आप बूढ़े हो गए हो। उसके बाद येट यू टर्नड ए बैक समर सॉल्ट इन एट द डोर, और फिर भी येट हो गया सिटल, और फिर भी यू टर्नड ए बैक समर सॉल्ट, आपने समर सॉल्ट हो गया हवा में अपने आप को उछल के टर्न देना और 180 डिग्री में रोटेट करना अपने आप को। तो हवा में उछल के अपने आप को इस तरीके से घुमाना कि आपका सर नीचे आके फिर आपके पैर जो है ज़मीन पर गिर जाए, तो दैट्स कॉल्ड समर सॉल्ट। तो उसने पिछले जो है पिछली डायरेक्शन में पीछे से समर सॉल्ट, कोई आगे से करता है तो कोई पीछे से करता है, वापस करता है मुड़ के। तो उसने इसको कहा कि आप फिर भी ये समर सॉल्ट करते हो इन एट द डोर, आपने दरवाजे पर ऐसा किया। आप वो उनको ये इसका एहसास दिलाना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप फिर भी, ये तो बहुत मतलब समर सॉल्ट करना एक इतना आसान नहीं होता है, ये एक एक्रोबैटिक मूव है जहाँ पर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, इतनी जो है इतनी सॉफ्ट होती है कि आप हवा में उछल के इतनी आपको अपनी बॉडी को टर्न करते हैं, टर्न दे देते हैं, ताकि आप के जो पैर है वो हवा में घूम के फिर नीचे ज़मीन पर खड़े आप हो जाए अपने पैरों के बल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा, प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, यहाँ पर प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, प्रे हो गया, ये जानना चाहता है, इसकी वजह जानना चाहता है। सो ही इज़ एक्चुअली आस्किंग फॉर द आंसर और द एक्सप्लेनेशन, वो चाहता है, इस बात को समझना चाहता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, इसकी वजह क्या है, आप कैसे कर पाते हो ये, आप जबकि इतने मोटे हो गए हो, अनकॉमनली फैट हो गए हो। तो उसके बाद नाउ अगेन द टर्न ऑफ दिस ओल्ड मैन, दिस फादर विलियम, वो अब क्या कह रहा है, उनका जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इन माई यूथ, अब इसका जवाब, इन माई यूथ सेट द सेज एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, यहाँ पर पता चलता है कि ये जो फादर विलियम है काफ़ी बूढ़े दिखने में है, क्योंकि ये कह रहे हैं इन माई यूथ, जब मैं जवान था, मेरी जवानी में, सेट द सेज, अब इसको कहा जा गया है यहाँ पर, सेज हो गया साधु, बुज़ुर्ग, पीर, कोई जैसे जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। एज ही शुक, यहाँ पर है एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, जब उसने अपने लॉक्स, लॉक्स हो गए लंबे लंबे बाल, जब उसने ग्रे कलर के अपने लॉक्स को ऐसे हिलाया, इसका मतलब इससे पता चलता है कि उसकी जो लुक है वो दिखने में कैसा है, वो एक बुज़ुर्ग, वो एक दरवेश, वो एक पीर, या हम उसको साधु कहे, साधु जैसा दिखता है। दैट मीन्स वो एक बूढ़ा दिखता है, दिखने में बूढ़ा आदमी दिखता है, लगता है। तो क्या कर रहा था वो आई केप्ट ऑल माई लिम्बस वेरी सप्पल, अच्छा, ये कहता है कि फादर विलियम इज़ रिप्लाइंग टू दिस, टू हिज सन नाउ, कि जब मैं जवान था, मेरी जवानी में, सेट द सेज, ये साधु कह रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग कह रहा है कि आई केप्ट ऑल माई लिम्बस वेरी सप्पल, जो मेरी लिम्बस है सारी सारी, मतलब चार, दो दो जो बाजू होते हैं, दो आर्म्स एंड दो लेग्स जो होती है सारी, इनको लिम्बस कहते हैं सबों को,
तो इन सबों को मैं आई केप्ट दम, मैं रखता था ऑल माई लिम्बस, सारी लिम्बस मतलब मेरे बाजू और मेरी टांगों को वेरी सप्पल, मैं इनको बहुत ही सॉफ्ट नरम रखता था, नरम बना के रखता था। कैसे? बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट। अब किसी ऑइंटमेंट की बात आ गई यहाँ पर। ऑइंटमेंट हो गई एक जो मुहलाम होता है, एक दवाई होती है, एक जो ऊपर से हम जैसे बॉडी के ऊपर रब करते हैं, उसको लगाते हैं ऊपर से। तो ये एक ऑइंटमेंट की बात आ रही है कि मैं अपनी बॉडी को, अपने लिम्ब्स को खास करके मैं उनको नरम रखता था। किससे, किसकी वजह से? बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट, ये मैं इस एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था। 1 शीलिंग द बॉक्स, ये एक बॉक्स इसका या एक पैक जो होता है 1 शीलिंग का मैं लाता था। जैसे शीलिंग एक करेंसी का मतलब यहाँ नाम है, जैसे हमारे यहाँ करेंसी का नाम है रुपी, फिर पैसा भी है, छोटे रुपी से नीचे आता है पैसा। तो इसी तरह बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के नाम होते हैं, कंट्रीज़ की जो करेंसीज होती है अलग अलग नाम होते हैं। तो शीलिंग इसी तरह एक करेंसी है। तो 1 शीलिंग द बॉक्स, एक बॉक्स या एक पैक की कीमत जो होती थी वो 1 शीलिंग होती थी। अलाउ मी टू सेल यू ए कपल। अब फादर विलियम ने यहाँ पर बिजनेस की बात शुरू कर दी। अब ये अपने बेटे से कह रहा है कि अलाउ मी टू सेल यू ए कपल, क्या आप मुझसे ले लोगे, मुझे अलाउ करो या मुझे आपको बेचने दो। अलाउ मी टू सेल, मुझे बेचने दो, या मतलब आप मुझसे ले लो, खरीद के ले लो। यू ए कपल, कपल हो गए एक दो, मैं आपको एक दो बेच के दिखाता हूँ, ताकि आपको भी फिर पता चले कि ये ऑइंटमेंट जो है उसको बॉडी के ऊपर रब करना या बॉडी के ऊपर लगाना, अप्लाई करना। उसके बाद आपकी जो बॉडी होगी, आपके लिम्ब्स जो होंगे, खास करके आपकी टांगे और आपकी बाजुएं, तो वो भी सप्पल हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ समर सॉल्ट, यू कैन ऑल्सो टेक दैट समर सॉल्ट, देन यू कैन स्टैंड ऑन योर फीट। आप एक हवा में जो टर्न, एक्रोबैटिक टर्न ले सकते हैं, then you can also stand on your feet. So this is, he is revealing the secret of all his softness of his body, suppleness of his body। वो यहाँ पर रिवील कर रहा, बता रहा है कि इस बात का वो इस बात को रिवील कर रहा है कि राज क्या है उसकी, जो बॉडी इतनी नरम है कि वो समर सॉल्ट कर सकता है। यूजुअली समर सॉल्ट करना इतना आसान नहीं होता, ये छोटे बच्चे कर सकते हैं या वो सारे लोग जो काफ़ी जो अपने आप को नरम रखते हैं, जो एक्रोबैटिक्स करते रहते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो बहुत ही जो अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अपनी बॉडी को जो नरम बनाते हैं एक्सरसाइज कर करके। क्योंकि फादर विलियम की एज, उस जो उनकी एज है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पॉसिबल है उनके लिए। लेकिन अब उसने अपना राज बताया कि वो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हम इसका अगला पार्ट जो है शायद अगली क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।